ये पोर्शन सही है। ये लाइट बंद करनी, ये वाली लाइट बंद करो। जो वीडियो आपने दिए थे वो मैंने अपलोड कर दी। बच्चों 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। लास्ट क्लास में जो कुछ भी हम लोग सीखे थे एकदम बारीकी से और एकदम अच्छे से बिना आपस में कोई भी डिस्कशन किए हुए रिवाइज कर लीजिए आप। लास्ट क्लास में सीखी हुई हर चीज को आप अच्छे से रिवाइज करें। जिन्होंने रिवाइज कर लिया उनके लिए अगला सवाल दिया हुआ है बोर्ड पर। दो गाड़ियां कुछ इस तरह से जा रही हैं। हमें पता करना है कितने समय के बाद दोनों गाड़ियां आपस में मिलेंगी। सवाल के बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ लें आप। इन दोनों कार्स के बारे में मैं बता रहा हूं। सभी सुन लो ध्यान से, अब रिवीजन का समय खत्म हो चुका है। इस पहली गाड़ी, इस गाड़ी का नाम मैं रख देता हूं कार ए और ये कार बी। कार ए के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये शुरुआत में रेस्ट में था, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस डायरेक्शन, ठीक। और कार बी के बारे में ये लिखा हुआ है कि कार बी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और साथ में इसका एक्सेलरेशन 0 है। मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ। कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा, ठीक। आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, बच्चे का नाम है बी, जो रोज 10 घंटे पढ़ता है, और ये है बच्चा ए, जो कि शुरुआत में कुछ नहीं पढ़ता था, लेकिन आज 0 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन कल 2 घंटे पढ़ाई किया, फिर अगले दिन 4 घंटे पढ़ाई किया, फिर अगले दिन 6 घंटे पढ़ाई किया। समझ पाए क्या मेरी बात? तो ए वाला जो पर्सन है ये जरूर पीछे जरूर है, लेकिन वो हमेशा पीछे नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये कभी ना कभी तो उससे आगे निकलेगा। समझ गए? अब सवाल यही है कि कौन सा ऐसा वक्त होगा, वो समय बताएं जब कार बी को ए ओवरटेक कर रहे। इन दोनों के बीच की शुरुआती दूरी दी हुई है 25 मीटर।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूं। 3 मिनट में आप अपना बेस्ट दे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते काफी कुछ सीखेंगे। हो सकता है रूट में आंसर आए, हो सकता है डेसिमल में आंसर आए, जैसा भी आए आंसर आप आंसर तक पहुंचे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। दो गाड़ियां कुछ इस तरह से चल रही हैं जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया। हमें यह पता लगाना है कि कितने समय के बाद ये दोनों गाड़ियां आपस में मिलेंगी। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि हर तरह के एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। शायद ही कोई एग्जाम होता होगा जिसमें इस खास तरह का सवाल नहीं पूछा जाता है। तो सभी एकदम ध्यान से सुनेंगे और हमेशा की तरह हमारा रूल ये है कि आप सॉल्व कर लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन इस सवाल को जब मैं सॉल्व कर दूंगा एक बार, उसके बाद यहां पर बैठे 100% बच्चों से सॉल्व होना चाहिए सवाल। ठीक, तो सभी एकदम ध्यान से सुनेंगे एक एक बारीक से बारीक बात को। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सबसे पहले आप निर्धारित करेंगे कि आप एक्स एक्सिस कहां से और किस तरफ मान रहे हैं। मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस नाम दे देता हूं। ठीक, यहां पर ओरिजिन है और इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, मैं ऐसा मान लिया। अब गाड़ी नंबर ए, कार ए के लिए लिखा जा सकता है एक्स कोऑर्डिनेट टी टाइम के बाद क्या हो चुका होगा। कार ए यहां से चलना शुरू करती है तो टी टाइम के बाद कितना आगे बढ़ चुकी होगी, बताया जा सकता है S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वेशन से। ठीक, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बताएं 0, एक्सेलरेशन जबकि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। हाफ मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो टी समय बीत जाने के बाद कार ए का एक्स कोऑर्डिनेट ये रहेगा। मानते हैं इस बात को? अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कार नंबर बी के बारे में। कार नंबर बी के बारे में एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान से सुनना, वो तो समय की शुरुआत में ही 25 मीटर आगे पहले से था, तो अब वो जितना भी ट्रेवल करेगा वो 25 मीटर में जोड़ दिया जाएगा। फिर से सुनो, एकदम समय की शुरुआत में ये ओरिजिन पर भले था, लेकिन वो दूसरा वाला कार बी ओरिजिन पर तो नहीं था, वो तो चलना शुरू ही किया 25 मीटर से। अब जितना भी ये यहां से आगे बढ़ेगा, सभी इधर ध्यान दो, जितना भी ये यहां से आगे बढ़ेगा उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो टी टाइम के बाद ये कितना आगे बढ़ चुका होगा, ध्यान से S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, और ये बना हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टी। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताओ।
टी टाइम के बाद ये कहां पहुंचा हुआ है ये लिख दिया मैं, टी टाइम के बाद ये कहां पर पहुंचा हुआ रहेगा ये लिख दिया। अगर आपस में एक दूसरे को मिले तो इसका मतलब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए बराबर, है कि नहीं? ध्यान से सुनना फिर से एक बार, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं इस गाड़ी में बैठा हूं, तुम उस गाड़ी में बैठे हो, मैं तुमको फोन करके पूछूंगा तुम कितने वेलोसिटी से जा रहे हो, तुम जवाब दोगे 10 मीटर पर सेकंड से, मैं बोलूंगा मैं भी तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं हुआ दोनों एक ही जगह है। वेलोसिटी सेम होने का मतलब यह नहीं होता कि दोनों एक ही जगह है या दोनों मिले आपस में, अलग अलग शहर में रहे होंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम रही। लेकिन अगर मैं तुमसे फोन करके पूछूंगा तुम किस एक्स कोऑर्डिनेट पर हो, तुमने बोला सर 50 मीटर पर है, हम बोलेंगे हाँ हम भी तो 50 मीटर पर हैं, तो खिड़की खोल के देखेंगे तुम रहोगे बगल में, होगा कि नहीं? तो एक्स कोऑर्डिनेट को सेम करना है ना कि वेलोसिटी। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दीजिए, टी का वैल्यू आंसर। समझे क्या? एकदम स्टैंडर्ड तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यही चीज है जो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में सीखे। सॉल्व करके आंसर चाहिए मुझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सबको आना चाहिए सॉल्व करने। अगर मैं वेलोसिटीज बदल दूंगा, एक्सेलरेशन को बदल दूंगा तो भी किया जा सकता है फिर, है ना? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए होंगे, अच्छा बहुत अधिक यही होगा ना कि कोई आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि कभी नहीं मिला, है कि नहीं? देखते हैं। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यूनिट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो टी स्क्वायर बराबर आ गया 10t प्लस 25। इसको और अच्छे से अगर लिखा जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही दूं अगर मैं, ये तो किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर पहचान सके तो t-5 का होल स्क्वायर है। ये कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ गलत बोल रहा हूं, ये माइनस है, प्लस होता तो काम बन जाता अपना। अगर प्लस होता तो मजा ही आ जाता, 5 सेकंड आंसर था, लेकिन प्लस नहीं है, मैं गलती किया। तो भी ऐसा थोड़ी है कि सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व तो होगा। और हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरा में होल डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले के मुताबिक 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 100 में से 100 घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे। जोड़े क्यों? -4ac में से c रखोगे तुम -25, इस वजह से वो प्लस बन जाएगा। तो फाइनली ये मुझे लगता है 200 आ जाएगा। आ रहा है क्या? डिवाइडेड बाय फिर 2, सही लिखा हुआ है। इतना ही निकाले थे। इसको जरा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनता है, मुझे लगता है 5 प्लस माइनस, ये क्या लिखा हुआ है तो 10 बाहर निकल जाएगा, 5√2 है क्या ये 10√2 बनेगा, 2 से कैंसिल भी तो होगा। उसके बाद फाइनली 5√2 इतना सेकंड में। कुछ गलत लगे बिल्कुल बताओ, सही लिखा है ना ये? अच्छा अब सुनना जरा ध्यान से,
मैं आपसे ये बोला था कितने समय के बाद दोनों आपस में मिलेंगे, तो -2 सेकेंड आंसर तो नहीं बनता है, -15 सेकेंड इसका कोई मतलब नहीं हुआ अभी फिलहाल। तो इस वजह से जो नेगेटिव वाला रूट है, पहचान पाओगे 5 - 5√2 ये एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि 5 छोटा है, 5√2 बड़ा है। तो 5 - 5√2 को हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो एक नेगेटिव आंसर दे रहा है। सवाल में पूछा गया था कितने समय बाद दोनों कार्स आपस में मिलेंगे, ये हमारा सही आंसर। कितने खुद से इसे निकाले हुए थे मुझसे पहले, हाथ उठाओ। ठीक है, अब कर लोगे ना, इस तरह का कोई भी सवाल दे दिया जाए तो, चाहे कैसा भी मैं वेलोसिटी दे दूं, चाहे कैसा भी मैं एक्सेलरेशन दे दूं, आपसे सॉल्व होना ही चाहिए। लिखिए नया सवाल। नए क्वेश्चन को करने के पहले मैं एक बार इसे समराइज कर रहा हूं। हमने किया क्या, इसको ध्यान से सुन लेना। हमने ये किया कि पता लगा लिया टी टाइम के बाद ये कहां रहता है और टी टाइम के बाद ये कहां रहता है, यही तो किया। हमने देखा टी टाइम के बाद ये कहां रहेगा, ut + ½ t² यहां पर लगाए हैं, u का वैल्यू 0 है, तो मैं क्या करूं, अगर u होता इसके पास तो वो भी लिखा गया होता वहां। सिमिलरली ये कार नंबर बी के बारे में देखिए, ये भी मैं पता कर लिया कि टी टाइम के बाद ये कहां रहेगा, लेकिन इस खास बात का ध्यान दिया मैं कि शुरुआत से ही ये 25 मीटर आगे है ना, तो 25 मीटर में ऐड करेंगे, अब ये जितना भी आगे बढ़ेगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट में 25 मीटर में ऐड कर दिया, तो ये कहलाएगा बी का एक्स कोऑर्डिनेट टी टाइम के बाद। अब अगर दोनों कार्स आपस में मिलते हैं तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होना ही चाहिए। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि दोनों को इक्वेट करके निकला हुआ है। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर मिल गया हमें। किसी को कोई भी दूसरा कंफ्यूजन हो इस सवाल में तो प्लीज हाथ उठाओ, बोलो। दिखा, आगे बढ़े, ठीक, लिखिए। फाइंड द टाइम। हाँ, ग्राफ प्लॉट करने की बात कर रहा है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए ग्राफ के बारे में बात करते हैं इसी सवाल में। अच्छा, नहीं भी समझ में आएगा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ के बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन करना बाकी है। देखो ध्यान से, यहां पर चूंकि दो अलग अलग गाड़ियां हैं, इस वजह से मैं दो अलग अलग लाइन बनाऊंगा इस एक ही ग्राफ में। ये वेलोसिटी और ये टाइम। हम लोग ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार ए के बारे में बात करता हूं। वो शुरुआत में कितनी वेलोसिटी रखा है अपना, 0, तो इस वजह से ये चलते चला गया, ऐसे करके वेलोसिटी बढ़ाते चला गया। ठीक है ना, आप बताना जरा। हाँ, खड़े हो। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन कहां है, स्लोप में, याद रखना है। अब बैठो। तो इस ग्राफ का, इस लाइन का स्लोप कितना है, उसका वैल्यू 2 मीटर/सेकंड² है ना। अच्छा, दूसरे गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे गाड़ी बी के बारे में, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट इस तरह से दिखा दिया जाए। समझ पाए। अब ये कार ए के लिए ग्राफ था और ये कार बी के लिए ग्राफ। कुछ समय बाद ऐसा होगा, जब कार ए और कार बी आपस में मिला होगा, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि कार ए के द्वारा तय की गई दूरी और 25 जोड़ कार बी के द्वारा तय की गई दूरी दोनों बराबर हो जाएगी, और तब जाके दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक, लेकिन ग्राफ ऐसा ही रहेगा। एक के लिए वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और दूसरे के लिए 0 तो कभी नहीं है, लगातार 10 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी। आगे बढ़े। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या अक्षर दिखा रहा है, किसी का सवाल ये ना,
वहीं पर मीट नहीं किए हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों के लिए वेलोसिटी इक्वल है कि नहीं? इसका वेलोसिटी हमेशा ही 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी 0 से बढ़ते गया 5 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक ऐसा समय है जब दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन इसी वक्त मिले हैं ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद मिले होंगे जब एरिया दोनों का देखेंगे, एक का एरिया और दूसरे का एरिया प्लस 25 बराबर हो जाएगा, तब जाके दोनों मिलेंगे। और वो समय हमने अलग से निकाल रखा है 5 + 5√2 सेकेंड। अब आगे बढ़ने दोगे? लिखिए नया सवाल। फाइंड द टाइम्स आफ्टर विच the following two cars meet. Find the times after which following two cars meet. प्रत्येक केस में पता करें कि कितने समय के बाद दोनों गाड़ियां आपस में मिलेंगी। अब सवाल का पहला हिस्सा दे रहा हूं मैं, कई पार्ट में करेंगे इसको हम लोग, और हर पार्ट से कुछ ना कुछ तो नया सीख ही जाएंगे। पहले वाले के लिए डायग्राम बनाओ। ये कार ए, ये कार बी। ये इस डायरेक्शन में इस बार, चलो सिंपल ही रखता हूं सब कुछ, 10 मीटर पर सेकेंड से लगातार आगे की तरफ जा रही है गाड़ी ए। ये 10 मीटर पर सेकेंड से नहीं, 10 को 20 कर दो जरा, 10 ठीक नहीं लगा। 20 मीटर पर सेकेंड से पहली गाड़ी लगातार आगे जा रही है। और कार बी के बारे में ध्यान दें, ये है रेस्ट में, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इसके पास। कर लिए? अच्छा, ये जो सेपरेशन है इसको मैं दे रहा हूं 50 मीटर। किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए और एक बार में सबसे आंसर आना चाहिए। यही सवाल का पहला हिस्सा है कि कितने समय के बाद ये दोनों गाड़ियां मिलेंगी। तभी करें, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा, ये 20 मीटर पर सेकेंड लिखा है, इसका अपने आप में मतलब ये है कि एक्सेलरेशन यहां पर 0 है, एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए नहीं लिखा हूं। सबसे पहले मैं क्या किया था, ऑरिजिन डिसाइड किया था और एक्स एक्सेस को निर्धारित कर दिया था कि इस तरफ मानूंगा एक्स एक्सेस है। इस बार तो मुझे लगता है बढ़िया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अंतिम मिनट है, पूरे ताकत से करिए। मैं असल में ना पिछले क्वेश्चन में यही देना चाहता था, गलती से कुछ और दे दिया। 5 सेकंड निकाल पाए? कितने निकाल लिए? हाथ उठाओ जरा। चलिए, अभी भी 100% लोग नहीं कर पाए। देखिए कितना कठिन सवाल है।
सवाल में सबसे पहला काम मैं ये किया था कि सेट कर दिया कि इसी को एक्स एक्सिस मानूंगा, यहीं से गिनना भी शुरू करूंगा। x इक्वल्स टू 0 मैं यहां पर माना और पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसी तरफ सेट कर दिया। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसी तरफ है तो कार ए टी टाइम के बाद किस एक्स कोऑर्डिनेट पर होगा, इसको जरा साफ साफ लिख लेते हैं। कार ए का कोऑर्डिनेट होगा टी टाइम के बाद ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, और कुछ नया नहीं कर रहा हूं। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में a का वैल्यू 0 है तो मैं क्या करूं, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी आ गया ये। साथ ही साथ एक्स बी क्या लिखना चाहिए हमें शुरुआत में ही, पहले तो 50 मीटर से तो ये चलना ही शुरू किया। अच्छा ध्यान देना, अगर मैं यहां पर ओरिजिन मान लिया होता तो हमें यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर यहीं पर ओरिजिन मान लेते उसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ता फिर, है ना, जो कुछ भी होता लेकिन उसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ता। फिलहाल एक्स बी का वैल्यू लिखने जा रहा है, u का वैल्यू 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया जाए, हाफ इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी। कैसे आंसर आएगा, दोनों को इक्वेट करिए, एक लाइन का आंसर है। अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते तो आप गलत क्लास में बैठे हैं फिर, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना ही करना है। करेक्ट आंसर है 5 सेकेंड। किसी को इस सवाल में कुछ भी पूछना हो हाथ उठाओ। चलिए सेकंड पार्ट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है, इस बार सबसे होना चाहिए भाई। डायग्राम ऐसा ही दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए आप। इस बार दोनों के पास वेलोसिटी भी दूंगा, दोनों के पास एक्सेलरेशन भी दूंगा। वेलोसिटी लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखने का जरूरत नहीं है, यूनिट से समझ जाओगे। ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और साथ ही इसके पास इसी दिशा में एक्सेलरेशन भी है। ये वेलोसिटी है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड का, और इसी तरफ फिर एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एरो का मतलब समझ रहे हो, ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस तरफ है एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी इसी तरफ है, ठीक। अब इसके बाद यहां पर के बारे में मैं बता रहा हूं कि ये लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, ये 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उल्टी दिशा में जा रहा है। ऐसे डायग्राम बना है सबके पास। 10 मीटर पर सेकेंड से कार भी उल्टी दिशा में जा रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन भी मैं देने जा रहा हूं। एक्सेलरेशन इसका है सीधी दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों गाड़ियों के बीच का सेपरेशन देना बाकी है ना अभी। दोनों ही गाड़ियों के बीच का सेपरेशन देना बाकी है। 20 हुआ 1, ठीक, तो 20 सेकंड लगेगा। वेलोसिटी नहीं, 20 सेकंड, 200 मीटर है सेपरेशन। चलो बस 1 मिनट रुके रहो और मुझे अच्छे से सोच लेने दो। अगर मैं मान लो चाहता हूं आंसर आ जाए 4 सेकंड, मान लो, तो मैं क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। बी पर बैठ के देखेंगे, ये भी सीख जाओ, अच्छी बात है। बी पर बैठ के अगर देखेंगे ए को, तो ए नजर आएगा 20 के स्पीड से जा रहा है, लेकिन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ना। तो बी पर बैठ के देखेंगे तो 4 सेकंड में जो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी आएगा वो होगा 22 मीटर पर सेकेंड का।
और 22 के हिसाब से 4 सेकंड में अगर जाना है तो 88 मीटर आएगा। इसको लिखते हैं 88 मीटर। मैं इस हिसाब से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया हूं जिसमें कि 4 सेकंड आंसर आए। करके देखो तो आता है क्या। जल्दी करें। मैं आपसे गलती यहां पर करवाना चाहता हूं कि ये 10 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका क्या करोगे? अगर इस वेलोसिटी को +10 बोलोगे तो इसको -10 बोलना ही होगा। तो सोच समझ कर करें जरा। लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन संभाल नहीं पाएंगे इस बार। कुछ अच्छा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने का इसे। कार ए के बारे में मैं पहले बात कर रहा हूं। यह 88 मीटर है, याद रख लेना, मैं इसे हटा दिया। कार ए के बारे में एक्स ए लिखते हैं। चलो एक्स एक्सिस किस तरफ माना जाए? बोल नहीं रहे हो? इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस माना और ठीक यहीं पर ओरिजिन मान लिया। तो कार ए के बारे में लिखा जा सकता है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अरे बहुत अधिक 4 सेकंड नहीं आएगा आंसर, कुछ तो आएगा आंसर। यह भी हो सकता है कि कोई आंसर ना आए, तो हम लोग लिख देंगे कि कभी नहीं मिलेंगे ये तो सॉल्व तो करना ही है। लेकिन और दूसरे कार बी के लिए देखिए, ये 10 मीटर पर सेकंड को क्या लिखूं मैं? माइनस में। लेकिन उससे भी पहले 88 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये चलना ही शुरू किया था 88 मीटर से। 88 मीटर प्लस -10 मीटर पर सेकेंड इंटू टी। और इस एक्सेलरेशन को क्या लिखूं? प्लस की माइनस? प्लस, क्योंकि ये सीधी दिशा में है। तो प्लस हाफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। कितने बच्चे ये दोनों इक्वेशंस को सही लिखे हैं? हाथ उठाएं जरा। ठीक है, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट करके जो भी आना है सो आएगा। अगर बढ़िया डेटा दिया हुआ रहेगा तो बढ़िया से आंसर आ जाएगा, नहीं तो रूट में चाहे डेसिमल में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। किया है क्या किसी ने सॉल्व इसे? कितना आंसर आ रहा है? 4 सेकेंड एग्जैक्ट। 4.4 तो क्यों बोल रहे हो? 4 सेकेंड वाले हाथ उठाएं जरा। लगता है मुझे ही करना होगा। केवल जरा सा इसमें मैथमेटिक्स आया है, बहुत कम, और वो भी ऐसा मैथमेटिक्स आया है जिसके आप क्लास 10th में एक्सपर्ट बनाए गए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से कोई चैप्टर हुआ करता था, कभी था कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुने हो कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे आप, उसके बाद आंसर को आना पड़ेगा। तो चलिए दोनों को इक्वेट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन बना 2 तो ऐसे ही कैंसिल जाएंगे। टी स्क्वायर प्लस 10t ये LHS बनेगा, और RHS में रहेगा 88 माइनस 10t प्लस बोलो हाफ टी स्क्वायर। कुछ गलत लगे बता दो, सही है ना सब?
अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैनेज करते हैं, वो हाफ इधर जब आएगा तो इसको हाफ बना देगा, ये हाफ हट चुका है। जब ये -10t इधर आएगा तो इसको +20 बना देगा, और ये -88 तो लिखा ही है, सही है क्या? 2 को यहां से हटाया जाए भाई तो ये 40 बनेगा, और ये बना 176। तो ये ज्यादा कुछ नहीं, ये लिखा हुआ था 88 इंटू 2 या फिर 44 इंटू 4, है ना? तो अब तो दिख जाना चाहिए था आपको। 44 और 4 को मैनेज करके ये आ जाएगा, या फिर अगर फॉर्मूला पसंद करते हो तो लगा दो फॉर्मूला, उससे भी आंसर आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएगा आंसर? चलिए भाई एक एक करके बताएं, क्यों नहीं कर पाए थे आप, बताएं क्या कारण था नहीं कर पाने का? क्या मैथ्स में कौन सा वाला स्टेप? ये दोनों बना दिए थे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला तुमको याद है कि नहीं है? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। केवल यस या नो में बताओ कि क्या तुमको ये फॉर्मूला पहले से आता है कि नहीं? नहीं आता है। बैठो, ये फॉर्मूला कितने बच्चों को पहले से नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ठीक है, कौन से बोर्ड से हैं आप? यूपी बोर्ड से। क्या यूपी बोर्ड में ये क्लास 10th तक में नहीं दिया हुआ है? अगर मैं कुछ गलत हूं तो मुझे बताओ। आखिर पढ़ाने का कुछ तो मैं मानूंगा ना कि आप इतना जानते हैं कम से कम। चलो मैं ये मान लेता हूं कि ये नहीं आता है तो पहले मैं मैथमेटिक्स 1 महीने पढ़ा लेता हूं। फिर अलजेब्रा कितना कर लिया हो आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा से? है? कौन से नंबर की आज की क्लास है? पहले ये दूसरा। बैठ जाओ तो क्या बोलूं मैं? तुम्हारा कौन सा नंबर का आज का क्लास है? ठीक है, तो तुमको जानकारी है कि नहीं कि आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा किताब को मैं करने के लिए बोल रहा हूं ऐसे बच्चे जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है। क्लास 8, 9, 10 तीनों क्लास का अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों चीज आप जरूर कर लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नीट का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को समझें। नीट में सिलेक्शन होता है फिजिक्स के वजह से और रिजेक्शन भी होता है फिजिक्स के इस वजह से। फिजिक्स को सीखने के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 11th 12th का मैथमेटिक्स जानना है आपको, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं क्लास 10th के मैथमेटिक्स तक में कुछ भी ऐसा रहेगा जो नहीं जानते हो, समस्या आएगी और उसको फिजिक्स पढ़ने से ठीक नहीं किया जा सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अर्जेंटली, बिल्कुल तुरंत दौड़ के जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो यहां पर मैं अंतिम बार ये सॉल्व कर दे रहा हूं कि t² प्लस 44t लिखेंगे इसे, -4t माइनस 176। कुछ गलत है? सही लग रहा है सब कुछ? यहां पर t कॉमन ले लिया जाएगा और यहां पर क्या कॉमन लेंगे बोलो? 4 को कॉमन ले लेंगे। एक नेगेटिव में आंसर आएगा लेकिन एक पॉजिटिव में आंसर आएगा और t का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 सेकेंड। अब बताओ मुझसे पहले कितने कर लिए थे? ठीक, थर्ड पार्ट लिखो। थर्ड पार्ट है सवाल का, सेम वही डायग्राम बना दो, 2 गाड़ियों को बनाओ।
इस बार ऐसा सेट करूंगा कि दोनों गाड़ियां मिले ही नहीं, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। तो देखते हैं क्या होगा। इसके पास वेलोसिटी कार नंबर ए के लिए मैं लिख रहा हूं मात्र 4 मीटर पर सेकेंड का, वो इस तरफ है, और एक्सेलरेशन भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है। जबकि दूसरे कार बी के बारे में देखिए, इसके पास वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड का इस तरफ, और एक्सेलरेशन इसका भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, वो भी इसी तरफ। अब दोनों के बीच का सेपरेशन मैं दे रहा हूं, तो ए पर बैठ के देखेंगे तो बी 2 से आगे जाते हुए नजर आएगा, लेकिन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नजदीक आते हुए नजर आएगा। तो थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है, इसको ना 3 कर दो। ए पर बैठ के देखेंगे, बी जो की है वो नजदीक नहीं, दूर जाते हुए मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, लेकिन एक्सेलरेशन उसका पीछे की तरफ रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो 1 सेकेंड में वो रुक जाएगा। 1 सेकेंड में 1.5 मीटर का सेपरेशन अगर मैं दे दूंगा तो दोनों मिल जाएंगे, 1.5 से ज्यादा दे दूंगा सेपरेशन। इस सेपरेशन को मैं 10 मीटर दे देता हूं। करिए पता जरा कि कब जाके दोनों मीट करेंगे। देखते हैं इस सवाल से क्या सीख सकते हैं हम लोग। जल्दी करो, छोटे नंबर्स दिया हो फिर क्वाड्रेटिक में आसानी होगी। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप। क्या अजीब सा क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या? हो ये रहा होगा कि कोई रूट ही नहीं आ रहा होगा। इस बार इस सवाल को सॉल्व ही नहीं होना चाहिए, इसी तरह से मैं सेट ही करके दिया हूं डेटा। देखते हैं इससे क्या है हमारे पास सीखने के लिए। यहां पर x इक्वल टू 0 माना और इस डायरेक्शन को ही मैं x एक्सिस नाम दे दिया हूं। अगर ऐसी बात है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ a इसे लिखा जा सकता है 3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई t प्लस बोलो हाफ इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। लिखे हैं सभी? जबकि बी वाले के लिए लिखा जाएगा 10 मीटर सबसे पहले और उसके बाद फिर 6 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर यहां लिखा है, ठीक है ना? हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर उधर लिखा हुआ है, वहां दोनों को इक्वेट कर देना है आपको। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, आप ही सॉल्व करेंगे उसे। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा उसमें टी स्क्वायर के सामने कुछ ना कुछ लिखा होगा, प्लस टी के सामने कुछ ना कुछ लिखा होगा, प्लस कुछ कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0, यही ना? टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलो 3।
3 ना, और t का -6 लिख देता हूं, और यहां पर माइनस में 20। सही मान लें? कितने निकाले हुए हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके मुझे लगता है इस बात को समझा जा सकता है। कोई रूट आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ। b² - 4ac करना है, तो b² बना कितना? 36 माइनस 4ac प्लस हो जाएगा। आंसर तो आ गया कुछ ना कुछ। तब क्या बोल रहे हो कि नहीं आ रहा है आंसर? आंसर आएगा कितना? फॉर्मूला लगा के निकालिए आंसर टी के लिए। टी के लिए 6 नीचे में लिखा हुआ है और -b यानी 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस कितना? 12 गुने 20 240। यह फॉर्मूला लगा दिए, जो भी आना है आंसर आएगा, अपना काम खत्म। ठीक है, अगर डेसिमल में ऑप्शन दिया रहेगा डेसिमल तक पहुंचेंगे इसी तरह से। कर लिए सभी? लेकिन मुझे जो सिखाना था वो मैं सिखा नहीं पाया, मैं कुछ गलती कर दिया। मैं कोशिश ये किया था कि आंसर नहीं आना चाहिए था। इस बार फिर से कोशिश कर रहा हूं, 4th पार्ट लिखो। 4th पार्ट लिखिए। फिर से कार ए है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है गाड़ी। 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है गाड़ी। इस कार बी के बारे में, ये रेस्ट में है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ठीक है ना? और इन दोनों ही गाड़ियों के बीच का जो सेपरेशन है वो इस बार 100 मीटर का, 100 मीटर का सेपरेशन, उससे भी ज्यादा 200 मीटर का सेपरेशन। 200 मीटर का इन दोनों गाड़ियों के बीच का सेपरेशन है। जरा तेजी से 1 मिनट में केवल सॉल्व कर दो। तो पता करना है कितने सेकंड में दोनों गाड़ियां मिलेंगी। सबका डायरेक्शन फॉरवर्ड ही है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अब जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना मैं वही पूछूंगा और किसी से भी पूछूंगा। कितना आंसर आ रहा है? 20 सेकंड। यहाँ पर 10 कॉमन लेंगे तो t -20 बचेगा, t +20 बचेगा। तो इस बार मैं जीत गया। मैं ये चाह रहा था कि दोनों मीठी ना करें, ऐसे में मैं दिखाना चाह रहा था कि जबरदस्ती सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? कितने चाहते हैं मैं सारा कुछ लिख के सॉल्व करूं? हाथ उठाओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा हूं।
टी स्क्वायर का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आया होगा, फिर टी के लिए कुछ आया होगा, फिर एक कांस्टेंट टर्म रहा होगा। बताइए टी स्क्वायर के सामने क्या लिख दूं? 1। ठीक है, टी के सामने -10, यहां पर लिखिए -200 लिखा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हाथ उठाएं जरा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के बताया जा सकता है कि जो सॉल्व करने जाएंगे हम लोग और फॉर्मूला लगाएंगे कि 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac जब तुम करने जाओगे तो आंसर बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आएगा? -700। तो -700 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कुछ नहीं होता, सीधी बात, कुछ नहीं होता। ठीक, जबरदस्ती मैथमेटिक्स वालों को चैप्टर बनाना है तो बनाया जा सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स के लिए कुछ बढ़िया सा तो आंसर नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जाके ये दोनों गाड़ियां आपस में नहीं मिलेंगी। समझ गए? तो आप स्टेटमेंट में लिखेंगे इस बात को, बटे में 2 भी है। स्टेटमेंट में खाली ये बात लिख दो कि चूंकि कुछ भी आंसर नहीं आया है, रियल आंसर नहीं आया है, लिखें सिंस नो रियल आंसर इज ऑब्टेन्ड, सिंस no real answer is obtained, the cars will not meet, the cars will not meet। ये दोनों गाड़ियां आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं। हो गया? हाँ, किसी को कुछ पूछना है? बहुत क्या डायग्राम मतलब ग्राफ। ग्राफ में इस बात को समझा जा सकता है कि ये गाड़ी के लिए ऐसे करके ग्राफ बनेगा बिल्कुल, लेकिन इसके लिए 0 से शुरू करके ऐसे करके बढ़ते चला जाए। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ही रहेगा। दोनों गाड़ी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। अब नया क्वेश्चन लिखो, नया क्वेश्चन लिखो, फाइंड मिनिमम सेपरेशन, फाइंड minimum separation between the two cars, find minimum separation between two cars in last part of previous question, in last part of previous question। पिछले सवाल के अंतिम हिस्से में दोनों गाड़ियों के बीच में होने वाला मिनिमम सेपरेशन, छोटा से छोटा दोनों के बीच की दूरी कब रहेगी ये बताइए। सवाल क्या है सुनना फिर से। मैं गाड़ी नंबर ए में बैठा हुआ हूं और मुझे ये पता है मैं कभी उससे नहीं मिलने वाला, है ना, लेकिन मेरे पास एक पैकेट है, उसको फेंक के देना है। तो मैं कब देना उसको पसंद करूंगा? जब वो मेरे एकदम नजदीक रहेगा। मिलना तो है नहीं, लेकिन जब भी वो एकदम नजदीक मेरे आ चुका होगा उसी वक्त मैं फेंकूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि कब जाके दोनों एकदम नजदीक से नजदीक रहेंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। करिए क्वेश्चन को सॉल्व। इस सवाल को देख करके मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए सारे वीडियो लेक्चर्स को देखे हुए हैं अच्छे से, अगर उनका क्लास छूटा था तो। कितने बच्चे पुराने सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली समझ के रिवीजन भी किए हुए हैं। कम बच्चे कर पाओगे इसको, 3-4 लोग कर ले बहुत है। ये जो बोर्ड पर बना हुआ डायग्राम है, इसी डायग्राम में
कि दोनों गाड़ियों के बीच का होने वाला छोटा से छोटा सेपरेशन कितना होगा। कितने कर पाएंगे हाथ उठाओ, कितना आंसर है बोलो। 175 मीटर। उसके पीछे कोई बोल रहे थे, अभी कर रहे हैं। कितना आंसर बोलो। 150 मीटर। 150 मीटर मुझे सही लग रहा। एक बार और कोशिश करो सभी अच्छे से करने का, हो सकता है गलत हो। 150 मीटर मुझे लगता है 4-5 और बच्चे कर सकते हैं इस क्लासरूम में, जितनी मेरी जानकारी है। मैक्सिमम मिनिमम याद है क्या? तो किस दिन के लिए पढ़े हो? आज ही के लिए आप पढ़े। समय आ गया है मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट को इस्तेमाल करने का। चलिए मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट ए के लिए ये मानते हुए कि यही ओरिजिन है और इसी तरफ एक्स एक्सिस है। एक्स कोऑर्डिनेट पहले कार के लिए लिखा जा सकता है 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टी। कई बार कर चुके हैं इसे। साथ ही साथ बी कार के लिए लिखा जा सकता है, पहले से ये 200 मीटर आगे बढ़ा हुआ था, प्लस बोलो हाफ इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं? अब समझो, सभी इधर ध्यान दो तो जरा, समझना एकदम ध्यान से। मैं इस बार ये बात ही नहीं कर रहा कि आखिर दोनों गाड़ियां कब जाके मिलेंगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन, जो इनके बीच की दूरी है, वो कब मिनिमम होगी, ये मैं जानना चाहता हूं। कब मिनिमम होगी और कितनी होगी वो मिनिमम, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं किस चीज को मिनिमम चाहता हूं बोलो। सेपरेशन, दोनों गाड़ियों के बीच की जो दूरी है उसे मैं सेपरेशन अगर नाम दे दूं तो सेपरेशन मिनिमम चाहिए मुझे। सेपरेशन के लिए क्या लिखा जा सकता है, इनके बीच की दूरी को कैसे समझ सकते हैं, वो भी टी टाइम के बाद। तो टी टाइम के बाद तो गाड़ी नंबर बी यहां पर होगी, शायद गाड़ी नंबर ए यहां पर होगी। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का होने वाला अंतर, वही तो सेपरेशन है कि नहीं? दोनों गाड़ियों का एक्स कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है अलग अलग। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में अगर घटा दिया जाए तो आ जाएगा हमारे पास दोनों के बीच का होने वाला, बोलो, सेपरेशन। कुछ नहीं समझ में आ रहा? मैं अगर ये बोलूं कि एक पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 20 मीटर, दूसरा पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 50 मीटर, बताइए दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर। कैसे किए? माइनस कर दिए। एक पार्टिकल है कार बी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ, दूसरा कार है कार ए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ। उनके बीच की दूरी कितनी हुई? दोनों को घटा दीजिए। और मैं उसी सेपरेशन को तो चाहता हूं कि मिनिमम रहे। वो जितना जानते हो सब कुछ लगा दो आंसर निकालने के लिए। अंतिम मिनट है, तेजी से करें। अब कर पाओगे? जल्दी करो।
क्या गलती किए थे तुम, बोलो, खड़े होके बताओ, फिर से बोलो। बैठो। बच्चों, तुम लोग जिस एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हो ना, उसके लिए 13 लाख बच्चे हैं, ठीक है? थोड़ा अपने एटीट्यूड में सुधार लाओ। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उनको बस मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन बाकी एक एक बच्चा जो क्लासरूम में अभी बैठा हुआ है उसको यह क्वेश्चन कर लेना चाहिए जिस हिसाब से पढ़ाया गया है क्लासरूम। मैक्सिमा मिनिमा को जितने अच्छे से बताया गया है क्लासरूम में, वैसा आपको न तो कहीं पर ऑनलाइन में पढ़ने को मिलेगा, न तो कहीं पर ऑफलाइन पढ़ने को मिलेगा। जो बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा को बताने का, उस तरीके से बताया गया है आपको। याद है चॉकलेट का एग्जांपल लिया था, ठीक? तो आज अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर देखो, रोड पार करते समय ना एक्सीडेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एक कारण से। रोड पार करते समय एक्सीडेंट केवल एक कारण से होता है। आप आधा रोड पार कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि रोड पार करें कि ना करें, करें कि ना करें, इसी में एक्सीडेंट हो जाता है। आपको पार करना है तो कर ही लो, या तो मत ही करो। मैं कहना यह चाहता हूं कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है आज डिसाइड कर लो। अगर पढ़ना है तो पूरा ताकत झोंक दो, नहीं पढ़ना है तो कुछ और करोगे। गिटार बजाओ, यूट्यूब में एक चैनल बना लो अपना, गाते नाचते रहो उसमें, ठीक है? दुकान वगैरह ओपन किया जा सकता है, बहुत कुछ है करने के लिए। पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तो आज छोड़ दो। बीच में 6 महीने बाद बोलोगे कि सर नहीं हो पा रहा है हमसे, तो उसके जिम्मेदार तुम रहोगे पूरी तरह से। और ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आगे आप नहीं पढ़ने वाले, ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक? तुम लोग मेरे मेहनत पर पानी फेरोगे अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो तो। इन दोनों को आपस में घटाएंगे, सेपरेशन निकल के आएगा, और मुझे चाहिए सेपरेशन मिनिमम। मैं पिछले क्लास में भी बोले हुए था कि आपको पुराने लेक्चर्स को देख लेने, लेक्चर में रिकॉर्ड करके मैं अलग से दिया हूं क्योंकि यहां पर सेटअप नहीं हो पा रहा था। देखो सेपरेशन कैसे निकालेंगे और उसके मिनिमम वैल्यू को कैसे निकालेंगे। सेपरेशन मान लेते हैं एस फॉर सेपरेशन, ठीक? तो सेपरेशन असल में होगा एक्स बी में से एक्स ए को घटा दीजिए आप, होगा कि नहीं है? एक्स बी में से एक्स ए को घटाओगे तो 200 प्लस टी स्क्वायर माइनस 10t, यही है ना सेपरेशन। मुझे चाहिए सेपरेशन मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम चाहिए। और मिनिमम चूंकि रहेगा सेपरेशन मिनिमम, इस वजह से मतलब जिस भी वक्त सेपरेशन रहेगा मिनिमम, उस वक्त ds/dt क्या होना चाहिए? ठीक, ये जो चीज है ये मैंने सेपरेशन लिखा ही नहीं, मैंने लिखा है x कोऑर्डिनेट क्या हो। शुरुआती डिस्टेंस 200 है, शुरुआती डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है? वही मिनिमम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ पाए मेरी बात को? कोई कंफ्यूजन हो बोलो। सर तो वही तो, अभी तो फिर भी मिनिमम तो निकला नहीं है, आप फिर से सेपरेशन ही निकाले, तो सेपरेशन तो दिया हुआ है ना। ठीक है, ये जो सेपरेशन लिखा हुआ है ये किसी भी टाइम t के बाद का सेपरेशन है, और क्वेश्चन में शुरुआती सेपरेशन दिया हुआ। कोई कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो हाथ उठाओ। क्लासरूम में समझाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन क्लासरूम के बाहर आपको याद रखने की जिम्मेदारी तो खुद से लेनी हो। अब क्या करने वाले थे हम लोग? डिफरेंशिएशन, पता नहीं क्या होता है ये। 200 का डिफरेंशिएशन बोलो, 0। 2 बार पढ़ाया हूं ये बात। प्लस टी स्क्वायर था 2t माइनस 10, इसको कर दो किससे इक्वेट? 0 से। t का वैल्यू बोलो
5 सेकंड पर ही इसका मतलब क्या आया बोलो? मिनिमम। ये कैसे पता करेंगे कि मिनिमम ही है वो? डबल डिफरेंशिएशन। तुम चाहो तो करके देख लो, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं आपको। ये एक बार डिफरेंशिएशन किए थे ना, एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे 2 आएगा। और डबल डिफरेंशिएशन का पॉजिटिव आना साबित करता है कि मिनिमम निकला है जो भी चीज निकला है। तो 5 सेकंड पर ही मिनिमम आया है और इस 5 सेकंड को आप जहां चाहे वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 5 सेकंड पर होने वाला सेपरेशन पता करना है, यहां पर t बराबर 5 रख दो, 25 यहां पर और -50 यहां पर, -25 175 आंसर। 175 मीटर आंसर है। किसने बताया था इधर से? कोई ऐसे ही किए थे, ऐसे ही किए थे एग्जैक्ट। ठीक, t का वैल्यू 5 सेकंड पर मिनिमम आएगा सेपरेशन, और इस 5 सेकंड को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा तो निकल के आएगा मिनिमम। हम लोगों ने एग्जैक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लिया था क्लास में, मैक्सिमा मिनिमा को समझने के लिए। उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। बोलो, 2 सेकंड पर क्यों निकालेंगे? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा निकल के आंसर 2। वो टाइम नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन इसलिए निकालते हैं ताकि पता कर सकें कि इस 5 सेकंड पर होने वाला डिफरेंशिएशन, वो 5 सेकंड पर होने वाला सेपरेशन मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो पॉजिटिव आंसर का मतलब मिनिमम। अच्छा, जो कुछ भी इसको जानने के लिए जरूरत है वो सब कुछ YouTube के लेक्चर्स में अवेलेबल है। ठीक है, यहीं पर पढ़ाया हूं, कुछ घर से भी रिकॉर्ड करके मैं लगा दिया था वहां पर, ताकि यहां पर जब तक सेटअप ना बन पाए आपकी पढ़ाई ना रुक जाए उसके वजह से। तो आप सभी जरूर देख लें पुराने लेक्चर्स को अगर नहीं समझ पा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो। इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं ताकि हमेशा आगे से आप खुद से कर सकें। मैं आपको यह बोला कि s का वैल्यू यानी सेपरेशन का वैल्यू लिखा जा सकता है xb माइनस xa, ये लिखा जा सकता है। अगर हम लोग यहीं पर डिफरेंशिएशन करके एक फॉर्मूला ही डेवलप करने की कोशिश करें तो ये बनता है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ xb बाई dt और माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ xb, xa है ये लिखा हुआ। इसको पहचान पाओगे ये क्या लिखा है? वेलोसिटी लिखा है कि नहीं? है किसका? a का कि b का? b का, जबकि ये लिखा हुआ है a का वेलोसिटी। और अगर मिनिमम सेपरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन को किससे इक्वेट करना रहता है? 0 से। तो कहने का मतलब vb माइनस ba जब 0 होगा उसी वक्त सेपरेशन होगा मिनिमम। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका सही है। सेपरेशन मिनिमम तभी होता है जब दोनों गाड़ियों का वेलोसिटी हो जाता है सेम। साबित कर लिया हमने यहां, याद रहेगा। दो गाड़ियों के बीच का होने वाला सेपरेशन तभी मिनिमम होगा जब दोनों गाड़ियों का वेलोसिटी रहेगा सेम। साबित किया हुआ यहां। इसको समझने की भी कोशिश करेंगे और अच्छे से, लेकिन तब तक आप खुद से नोट कर लें समझ के। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप है। ये जो मैं कंसेप्ट बताया, इसको समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन हो हाथ उठाओ। मैं फिर से बताना चाहता हूं, कोई पूछ नहीं रहा है, प्लीज पूछ लो।
ठीक है, सभी इधर ध्यान दो। सिर्फ मैं एक और तरीका बता रहा हूं इसी बात को समझने का, ठीक है। मैं क्लासरूम में आपको यह बताया था कि अगर आलू का दाम मैक्सिमम है या मिनिमम है, मान लेते हैं आलू का दाम मैक्सिमम है, तो उस दिन आलू के दाम को बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि आज आलू का दाम मैक्सिमम है और आज आलू का दाम बढ़ भी रहा है, तब तुम तुरंत जवाब ये दोगे कि सर ये मैक्सिमम फिर कैसे हुआ, अभी और इंतजार करिए, ये तो अभी बढ़ ही रहा है कि नहीं। एकदम डेली बोलचाल की भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। भाई पेट्रोल का दाम अगर मैक्सिमम है आज, तो आज बढ़ना नहीं चाहिए, फिर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब अभी और इंतजार किया जाए, ये तो अभी बढ़ ही रहा है। अगर ये चौक की ऊंचाई मैक्सिमम है तो इसको अब ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब ये वेलोसिटी 0 रखा था, मतलब अब ये ऊपर नहीं जा रहा था। कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब उसमें होने वाला बदलाव बंद हो जाए, ठीक है। ये एकदम फंडामेंटल बात है, बिना किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के भी समझा जा सकता है इसे। अगर कोई चीज घट रहा है तो जरूर से वो मिनिमम नहीं है, क्योंकि अभी तो ये घट ही रहा है, अभी और कम होगा ये। समझ पा रहे हो बात को। तो अब देखें, मान लो ये गाड़ी है, गाड़ी नंबर ए, ये गाड़ी नंबर बी, और ये जा रही है गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये गाड़ी जा रही है केवल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। दोनों गाड़ियां एक तरफ जा रही हैं, एक स्लो है और एक फास्ट है कि नहीं। जो आगे है गाड़ी वो फास्ट है कि स्लो है, फास्ट है। तो जरा देख के बताओ, दोनों के बीच में बनने वाला जो सेपरेशन है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। जो आगे है वो तेजी से जा रहा है, जो पीछे है वो स्लो है, तो दोनों के बीच की दूरी तो लगातार बढ़ रही होगी। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, इसको 10 कर दूं, इसको 20 कर दूं, मतलब जो पीछे है वो तेजी से आ रहा है और जो आगे है वो स्लो है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कम होने लगेगा। ये दोनों ही केस, एक बार सेपरेशन बढ़ रहा था, एक बार सेपरेशन घट रहा था, इन दोनों समयों पर भी सेपरेशन मिनिमम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेपरेशन बदल रहा था। सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ मिनिमम तभी हो सकता है जब सेपरेशन न तो बढ़े न तो घटे। ऐसा कैसे हो सकता है, जब दोनों की वेलोसिटी हो सेम। समझ सके। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ज्यादातर साल जब मैं ये पढ़ाता हूं, मुझे लगभग 11-12 साल हो गया पढ़ाते हुए, जब जब मैं इस कंसेप्ट को बताता हूं, मेरे बताने के पहले बच्चे बताते हैं कि सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि आपने सिखाया था कि कोई भी चीज मिनिमम या मैक्सिमम तभी होती है जब वो बढ़ नहीं रही होती, वो घट नहीं रही होती। और वो क्या करता है स्टूडेंट, कि दो गाड़ियों को बनाता है और बोलता है कि अगर इसका स्पीड ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा, तो सेपरेशन बदल रहा है, चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन बदल तो रहा है ना। अगर दूसरे का स्पीड ज्यादा कर दोगे तो भी बदल रहा है सेपरेशन। तो सेपरेशन मिनिमम तभी हो सकता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो, यानी सेपरेशन बदले नहीं। तो ये ज्यादातर बार बच्चे ही बताते हैं। हाँ, आपके तरफ से कोशिश नहीं की जा रही है पढ़ाई करने की अच्छे से, ये समझ गए। दोबारा से कभी भी कोई सवाल पूछा जाए मिनिमम सेपरेशन के लिए, आप तुरंत क्या करेंगे, टी टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी देखेंगे और दोनों के वेलोसिटी को इक्वेट करेंगे, आंसर आ गया। याद रहेगा। तो बाकी लोग करें भले ही 3-4 मिनट में, आपसे होना चाहिए 10 सेकंड में क्वेश्चन, और 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होने का डबल फायदा है। एक तो वो क्वेश्चन हुआ और दूसरा बोलो आगे क्वेश्चंस के लिए समय मिला आपको। हाँ, मैक्सिमम भी अगर निकालने के लिए कहा गया होता तो भी वैसा ही कुछ समय आया होता जब दोनों की वेलोसिटीज इक्वल है। जनरली जो ऐसा पूछा जाता है वैसा ही आंसर आता है निकल। सवाल समझे क्या था?
सवाल ये था कि सर इतने देर से आप बोल रहे हो मिनिमम निकालो, मिनिमम निकालो, मिनिमम के लिए सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया, लेकिन अगर मैक्सिमम भी पूछेगा तो भी तो यही करेंगे। हाँ बिल्कुल यही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट यही करना। और अगर दो दो बार वेलोसिटी सेम है दोनों का तो आपको डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब मान लो 2 सेकंड पर भी वेलोसिटी सेम है और 5 सेकंड पर भी वेलोसिटी सेम है, कुछ ऐसा बन गया क्वेश्चन, तो आपको डिफरेंशिएशन की मदद लेनी होगी। आपको डबल डिफरेंशिएशन भी करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला मिनिमम देगा, कौन सा वाला मैक्सिमम देगा। समझ सके? इस शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग कट जानेंगे नहीं, जानना सब कुछ है। सर एक बार फिर से बता दीजिए, वो जो शॉर्टकट है वो कब अप्लाई करेंगे? शॉर्टकट में जो दो गाड़ियां आगे चल रही हो और मिनिमम सेपरेशन पूछा जाए, मैं केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया आपको। दूसरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका यह है कि सेपरेशन मिनिमम तभी हो सकता है जब सेपरेशन में बदलाव उस खास वक्त ना आ रहा हो। लेकिन इस डायग्राम में देखो, अगर एक का वेलोसिटी 10 और दूसरे का 20, एक का 10 और दूसरे का 20 अगर मैं वेलोसिटी दे दूंगा तो सेपरेशन बदल रहा है कि नहीं? अगर एक का 110 दे दूं, दूसरे का 20 दे दूं, तो भी बदल रहा सेपरेशन। और मिनिमम सेपरेशन उस वक्त आएगा जब सेपरेशन बदल ना रहा है ना। तो सेपरेशन कब नहीं बदल रहा होगा? जब दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी सेम। अच्छा कितनी होगी ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है 120 हो दोनों का वेलोसिटी, है ना, लेकिन सेम रहेगा, तभी मिनिमम रहेगा वेलोसिटी, तभी मिनिमम रहेगा सेपरेशन। एक क्वेश्चन करो जरा। बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए। मतलब बड़ा लिख दूं? नहीं मतलब वैल्यू के साथ। ठीक है, इसको बड़ा कर दिए, 100 मीटर पर सेकंड दे दिए और इसको केवल 20 मीटर पर सेकंड दे दिए। तो सर ये इसमें ये है कि पास आ रही है दोनों, ये वाली दोनों गाड़ियों के बीच का अंतर घट रहा है। तो कोई ऐसा समय होगा जब दूरी पे होंगी ना, एक ऐसा समय होगा जब दूरी पे होंगी, तो उसको तो निकाला जा सकता है ना। अगर कोई एक ऐसा समय होगा जब दोनों सबसे अधिक दूरी पे होंगी, सबसे अधिक दूरी पर होंगी। ठीक है, फिर तो वो समय निकाला, वो दूरी और वो समय निकाला जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल, सवाल रहेगा तो उस हिसाब से करेंगे। लिखो, नया क्वेश्चन लिखो। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन फॉलोइंग टू कार्स। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन फॉलोइंग टू कार्स। दिए हुए दोनों कार्स के बीच का मिनिमम सेपरेशन पता करें, सबसे होना चाहिए सॉल्व। दो गाड़ियां बना दीजिए इस तरह से। ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर, इनके बीच का सेपरेशन 4 किलोमीटर का है और ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और इसके पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी इसी तरह। इन दोनों गाड़ियों के बीच में होने वाला मिनिमम सेपरेशन पता करें। अब नहीं हुआ तो मार खाओगे। या तो डिफरेंशिएशन से करो, या तो अगर समझ भी जाते हो तो समझ के करो, कैसे भी करके, लेकिन आंसर आना चाहिए।
कितने सेकंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा? 6 सेकंड। हाँ सही है। और 6 सेकंड के बाद सेपरेशन होगा कितना ये भी पता कर लो। 9 से 10। इतना समय कहां है? इतने देर में 3 बार किया जा सकता है इस सवाल को। आ गया? टाइम निकाले? अच्छा, सेकंड को अगर कोई लिखता है SEC तो इसका मतलब होगा सेकंड मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट। सेकंड को एस भी लिखना है आपको, यही ऐसा ही यूनिट का लिखने का तरीका है। एस मतलब सेकंड। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा क्लास में हमेशा ऐसा यूनिट को ही फॉलो करूंगा। 3730 कर लिए? मुझे सॉल्व करवाओगे? कितने कर लिए हाथ उठाओ, कोई भी आंसर चलेगा। कितने कर लिए अच्छे से हाथ उठाओ। ठीक। टी टाइम के बाद वेलोसिटी देखिए, पहले का 40 रह जाएगा हमेशा, है कि नहीं, और दूसरे का वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, होगा कि नहीं? ये दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला मैं लगाया? बोलो। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं लगाया हूं, देखा करो। पहले मैं लिखा हूं पहले वाले के लिए वेलोसिटी टी टाइम के बाद और दूसरे वाले के लिए वेलोसिटी टी टाइम के बाद v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस बार क्या चीज को इक्वल करना है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी निकाले टी टाइम के बाद, दोनों को इक्वल कर दिए, टी का वैल्यू आया हमारे पास, बोलो, दोनों को इक्वेट करिएगा 6 सेकंड आ जाएगा। 6 सेकंड्स के बाद